नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ अहना पुंज। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे आपको 100 शहर 100 खबर। बीजेपी ने 12 एमएलसी उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। औरंगाबाद से दिलीप सिंह, सारण से धर्मेंद्र कुमार सिंह और खगड़िया से रजनीश कुमार को प्रत्याशी बनाया। बाढ़ की पंडारक प्रखंड पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। सुरक्षा नियमों को दरकिनार कर समर्थकों से की मुलाकात। कहा 17 साल के शासन के बाद नई पीढ़ी से आया हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान के तहत 17 मार्च को अपने गृह जिला नालंदा में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जहां मुख्यमंत्री जीविका दीदियों को भी संबोधित करेंगे। झारखंड में विकासशील इंसान पार्टी की लॉन्चिंग के बाद बोले पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी। कहा झारखंड में संगठन को मजबूत करेंगे। वीआईपी झारखंड में मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी। पटना सिटी में ईंट पत्थर से कूचकर युवक की हत्या कर दी गई। परिजनों ने मृतक के दोस्तों पर शराब पिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया। नवादा की मिर्जापुर में नकाबपोश अपराधियों ने युवक को मारी गोली। गंभीर हालत में इलाज जारी। बेतिया में शिक्षक ने 5वीं क्लास के छात्र की बेरहमी से पिटाई की, जिससे छात्र की हालत गंभीर है। जीएमसीएच में इलाज जारी है। वैशाली के लालगंज में एक युवक की गोली मारकर हत्या। वारदात के समय घर में ही सो रहा था युवक। किशनगंज के रमजान पुल के नीचे संदिग्ध हालातों में मिला शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी पुलिस। चतरा में पति पत्नी विवाद का खौफनाक अंजाम। ससुराल वालों पर जहर देकर शख्स की हत्या करने का आरोप। हथियार बंद अपराधियों ने व्यवसायी के यहां जमकर तांडव मचाया। डकैतों ने व्यवसायी की दुकान पर धावा बोलकर जमकर लूटपाट की। बेगूसराय में बकरी को लेकर विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर लाठी और क्रिकेट के बैट से परिवार वालों को जमकर पीटा। बुरी हालत में 3 लोगों का इलाज जारी। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र में देर रात जमकर बवाल हुआ। युवक की पूर्व मेयर और उसके बेटे ने जमकर पिटाई की। घटना के बाद से लोगों ने आगजनी और धरना प्रदर्शन किया। गुमला में बीआरपी सीआरपी महासंघ ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जिला शिक्षक अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। एसडीपीओ पर बेवजह बीआरपी और सीआरपीओ को परेशान करने का आरोप है। मसौड़ी में वैध रेल संपार फाटक की मांग को लेकर धरना दिया गया। मसौड़ी एसडीएम ने वैकल्पिक रास्ते का आश्वासन दिया। नवादा में शख्स की हत्या पर लोगों का गुस्सा फूटा। नाराज लोगों ने जमकर बवाल काटा। पुलिस को विरोध का सामना भी करना पड़ा। मुजफ्फरपुर में कबाड़ की दुकान में आग लगने से हड़कंप। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बेतिया के लोकरिया गांव में आग लगने से दर्जनों घर जलकर हुए राख। आग से बांध के नीचे रहने वाले ग्रामीणों का सब कुछ तबाह हो गया। बांका के पंजवारा धरिया स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार हाईवा ने पुलिया में जाकर गिर गई। तेज रफ्तार हाईवा बाल बजे चालक की जान। लखीसराय में 26 फरवरी से नगर थाना क्षेत्र के भोलाटोला मोहल्ले में लापता युवक का अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला। बेगूसराय में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने मजदूर को रौंदा। गंभीर हालत में इलाज मजदूर का जारी है। कोटी में डीएवी के छात्र ने सफाई कर्मी को स्कूटी से मारी टक्कर। हादसे में सफाई कर्मी की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने स्कूल पहुंचकर बच्ची की पहचान की। बेगूसराय में दवाई लेकर घर लौट रहे युवक की दुर्घटना में हो गई मौत। इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सीवान में बैंक मैनेजर और वाहन चालक से 2 लाख की लूट। मौके से 7 वाहन भी लूटकर फरार हुए लोग। पश्चिम चंपारण के रामनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना में सेंध लगाने और फ्रॉड का मामला सामने आया। फर्जी निकासी का खुलासा खुद प्रखंड प्रमुख ने किया। कैमूर के भभुआ में के रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता ने स्वास्थ्य महकमे का एक बड़े घोटाले के खुलासा किया है। 8,30,000 रुपए की सरकारी राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। मुंगेर में आरजेडी नेता से 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की खबर। खड़गपुर एसडीपीओ ने इसका खुलासा किया और कहा तकनीकी अनुसंधान के बाद मामला फर्जी पाया गया। चतरा में पति पत्नी विवाद का खौफनाक अंजाम। ससुराल वालों पर जहर देकर हत्या करने का आरोप है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। हजारीबाग में बिहार झारखंड उत्पाद विभाग यहां शराब माफियाओं के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। बिहार सीमा से सटे कई शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। हजारों लीटर शराब नष्ट की गई। अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की टीम ने 30 लीटर शराब के साथ महिला को गिरफ्तार कर लिया। सहरसा में ट्रैक्टर पर गिट्टी की आड़ में छुपाकर ले जा रही थी अंग्रेजी शराब। 55 पेटी बरामद हुई। समस्तीपुर में होली में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए जिले के सभी थाना प्रभारी अलर्ट हैं। ब्रेथ एनालाइजर मशीन दी गई। गोपालगंज में 3 लोगों
की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई है। एक का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। स्थानीय लोगों ने जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई है। त्योहारों से पहले अलर्ट हुआ जिला प्रशासन। होली और शबे बारात को लेकर रांची में उपायुक्त ने शांति समिति की बैठक की। एसएसपी समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। समस्तीपुर के पूसा कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में मेला 14 मार्च तक चलेगा। मुंगेर में सीएससी के संचालकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। इसमें मेरा गांव मेरी धरोहर नाम से सांस्कृतिक सर्वे करने के संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। मुंगेर में कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन के बाद पहली बार झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग के द्वारा मैट्रिक की परीक्षा केंद्रों पर ली जा रही है। पाकुड़ के अपर आयकर आयुक्त के निर्देशानुसार शहर के रविंद्र भवन में टीडीएस के आयकर अधिकारी एसएन झा द्वारा एक प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान के विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खाद नहीं मिलने के कारण किसानों की परेशानी को देखते हुए लातेहार कृषि विभाग की ओर से खाद विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि किसानों को खाद में कमी न हो सके। डाल्टनगंज शहर के टाउन हॉल में कांग्रेस का प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिहरी डालमिया नगर परिषद के मुख्य पार्षद विशाखा सिंह के डिहरी के आरजेडी विधायक फतेहा बहादुर सिंह पर 1 करोड़ की मानहानि का मुकदमा करने की बात। साहिबगंज स्वास्थ्य प्रशासन की ओर से ब्लड बैंक के द्वारा जिले के तमाम रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया। राजधानी पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल के ज्ञान भवन में पिछले 8 दिनों से चलाया जा रहा है ट्रेड फेयर में रौनक बढ़ती जा रही है। होली को लेकर बाजारों में देखने को मिली रौनक। पिचकारी गुलाल से सजा बाजार। बिहार में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार कोशिशें कर रही है। आरा के रमना मैदान में बिहार राज्य स्कूल हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुंगेर जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुंगेर द्वारा शनिवार को एडीआर भवन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। बोकारो में राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए कई मामलों का निपटारा किया गया। अब नहीं लगाने पड़ेंगे कोर्ट कचहरी के चक्कर। मुंगेर के जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुंगेर की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कई मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा होगा। बोकारो में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। अब नहीं लगाने पड़ेंगे कोर्ट कचहरी के चक्कर। के न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। जोनल जज डॉक्टर एसएन पाठक ने किया उद्घाटन। यूक्रेन के निकोलिव में रूसी सेना का रॉकेट से हमला। रिहायशी इलाकों में बमबारी की। यूक्रेन के खार्किव में युद्ध की विभीषिका। रूसी हवाई हमले के बाद गांव खंडर में तब्दील हो गई। यूक्रेन के खार्किव में खून जमा देने वाली ठंड के बीच बमबारी जारी है। राजधानी कीव में रूसी और यूक्रेनियन सेना के बीच भीषण जंग। यूक्रेन एयरफोर्स ने एक रूसी कंट्रोल पॉइंट को उड़ा दिया। यूक्रेन के राजधानी कीव को घेरने की तैयारी आखिरी चल रही है। वहीं रूसी सैनिकों ने ओडेसा में तेज हमले किए। रूस लगातार मिसाइलों से यूक्रेन पर कर रहा है हमले। रूस के मिसाइल हमले का वीडियो सामने आया। यूक्रेनी नागरिकों को रूस बना रहा है निशाना। रूसी सेना ने ड्रोन पर यूक्रेन से किया हमला। रूस यूक्रेन के जंग के बीच भारी तबाही। रूसी मिसाइल अटैक में यूक्रेन की कई एयरफील्ड तबाह हुए। चेरनिहिव में रशियन सेना ने यूक्रेन के कैप्चर किए गए ट्रकों को अपने साथ लिया। रशिया की तरफ से लड़ रहे स्पेशल फोर्स ने कई टैंकों को बर्बाद कर दिया है। मारियोपोल में कई टैंक पर हमला भी किया गया। खारसोन में रूस की तरफ से हमला हुआ तेज। एक टीवी चैनल ने यूक्रेनी आर्मी टैंक और हथियारों को बर्बाद करने का वीडियो दिखाया। बेलारूस यूक्रेन पर कर सकता है हमला। यूक्रेन पर हमले के लिए रूसी सेना पहले ही बेलारूस को प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल कर चुकी है। यूक्रेन में लड़ने के लिए रूस ने शुरू की आतंकियों की भर्ती। पुतिन की मंजूरी के बाद सीरिया से लड़ाकों की भर्ती। भीषण जंग के बीच यूक्रेन पर रूस का बड़ा आरोप। कहा बायो वेपन प्रोग्राम चलाकर कोविड जैसी बीमारियां फैलाना चाहता है यूक्रेन। रूस के मुताबिक यूक्रेन में चल रहे 30 बायो वेपन प्रोग्राम रूस में चमगादड़ों से वायरस फैलाने की कोशिश। यूक्रेन युद्ध में रूस पर क्लस्टर बम के इस्तेमाल के सबूत। रूस के यूक्रेन पर जैविक हथियार तैयार करने का आरोप। जैविक हथियारों को लेकर जो बाइडेन की रूस को चेतावनी। कहा जैविक हथियारों का इस्तेमाल करने पर भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रूस ने यूक्रेन के
एटमी रिएक्टर्स के कूलिंग प्लांट बंद कर दिए हैं। कूलिंग प्लांट बंद होने से रेडियो एक्टिव रेडिएशन का खतरा बढ़ता है। जपोरोजिया प्लांट को लेकर यूक्रेन का बड़ा दावा, मिलिट्री बेस के रूप में इस्तेमाल कर रहा है रूस। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा, रूस के मारियोपोल के मेयर को अगवा कर लिया गया। मेलिटोपोल के मेयर के अपहरण के बाद ज़ेलेंस्की बोले, ये लोकतंत्र के खिलाफ युद्ध अपराध है। रूसी हमलावरों की तुलना आईएस आतंकवादियों के साथ की जाएगी। यूक्रेन में अपनी जमीन बचाने के लिए यूक्रेन नागरिक अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। आम नागरिक रशियन सेना पर कर रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में हवाई हमला और गोलीबारी जारी है। लोगों को शेल्टर में जाने की सलाह। अमेरिकी सेना का बड़ा दावा, कीव के बेहद करीब पहुंची रूसी सेना। कीव से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है रूस। अलग अलग हिस्सों से आगे बढ़ रही है रूसी सेना। अमेरिकी सेना का दावा, 24 घंटे में 3 मील आगे बढ़ी रूसी सेना। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ये दावा किया गया। यूक्रेनियन आर्मी ने रूसी सेना के काफिले को बनाया निशाना। यूक्रेन के मिसाइल अटैक में रूसी टैंक तबाह। भीषण युद्ध के बीच रूसी सेना की टुकड़ी पर यूक्रेन का हमला। रूसी सेना के काफिले पर रॉकेट अटैक। यूक्रेन में हर तरफ तबाही का मंजर। खार्किव में जगह जगह दिखे जले हुए टैंक। सेना की गाड़ियों को भी भारी नुकसान। यूक्रेन के मारियोपोल में रूस के हवाई हमले के बाद तबाही का मंजर। सैटेलाइट कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। मारियोपोल में रूस के हमले लगातार जारी है। कहीं इमारतें हुई तबाह। बम शेल्टर में फंसे लोगों को नहीं मिला खाना। पश्चिमी यूक्रेन के इवानो में रूसी हमला हुआ। लगातार 3 हमलों से दहला शहर। यूक्रेन में रूसी सेना का ऑपरेशन जारी है। रूसी मीडिया ने वीडियो शेयर की। भारी संख्या में दिख रहे हैं स्पेशल फोर्स के जवान। रूसी मीडिया प्लांट के हालात जानने पहुंची। युद्ध के दौरान हुआ था न्यूक्लियर प्लांट पर हमला। खार्किव में हो रहे लगातार रूस के हमलों से लोगों में दहशत है। गोलीबारी से बचने के लिए लोग मेट्रो स्टेशन में छिपने के लिए मजबूर हैं। रूस के हमलों में 63 अस्पताल हुए तबाह। यूक्रेन के कई शहरों में हालात बेहद भयावह हैं। यूक्रेन के निकोलीव में रूसी सैनिकों ने गोलीबारी की। दहशत में निकोलीव के नागरिक। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की जोरदार बमबारी। सीरियल धमाकों से थर्राया यूक्रेन। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी T-80 BVM टैंक बरसा रहा है कहर। सीबीएसई की 10वीं 12वीं बोर्ड की टर्म की दूसरी परीक्षा की डेटशीट जारी हुई। 26 अप्रैल से पहला एग्जाम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 25 मैनेजर पदों की वैकेंसी जारी की है। 14 से 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग ने जारी की वैकेंसी। 15 मार्च तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी जारी की है। 5 से 29 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। एरोन फिंच की आईपीएल 2022 में वापसी। कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल हुए। एलेक्स हेल्स की जगह टीम का हिस्सा बने। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई ने दिया झटका। नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया। डिजिटल इकोनॉमी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा, अगले 8 सालों में $800 अरब की होगी डिजिटल इकोनॉमी। होली पर बढ़ सकता है सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। 16 मार्च की बैठक में हो सकता है फैसला। फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज हो गई है। देश में 700 स्क्रीन पर यह फिल्म को रिलीज किया गया। हरियाणा में सिनेमा प्रेमियों को लेकर एक बड़ा तोहफा। हरियाणा सरकार ने टैक्स फ्री की द कश्मीर फाइल्स फिल्म। साउथ सुपरस्टार प्रभास और पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म राधेश्याम हुई रिलीज। फिल्म में ज्योतिषी एक्शन और रोमांस का तड़का है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।